आज आप हो भांडीर वन और वो भांडीर वट के नीचे जहाँ पे लाडली जू का विवाह हुआ था। हमारे शास्त्र में प्रमाण दिया है कि राधा रानी का विवाह अग्नि को और भांडीर वट को साक्षी मान के हुआ है। अरे ये कूप तो बड़ा अद्भुत कुआ है, जाकी महिमा तो हमारी 4 युगते बताई गई है। राधे राधे। आज हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ठाकुर जी की बहुत ही मुख्य कहानी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से काफी संतों में भी आपस में विरोध होता है। तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं भांडीर वन, जहाँ पे प्रिया प्रीतम का मतलब विवाह स्थली है और वहाँ पे प्रिया प्रीतम का विवाह हुआ था। तो राधे राधे, आइए चलते हैं आप लोग हमारे साथ। पर जाने की रास्ता भी पूरी हरी भरी है और इसके बीच में भी वृंदावन से भांडीर वन तक के बीच में भी काफी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ठाकुर जी काफी लीलाएं हैं। एक मंदिर है जहाँ पे ठाकुर जी ने कड़ी भात खाया है। अग्रसेन मंदिर है। बाकी ये अगले वीडियो में ये भी कवर करेंगे हम लोग। बारिश चालू हो गई है तो अभी हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे बारिश होती है। जब तक जो हम लोग निकल गए थे, अभी काफ़ी तेज़ होने के बाद थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन भीग जाएंगे। जब ज़्यादा बंद होगी तब वहाँ पर पहुँचेंगे। वैसे कुछ भी कहो, श्री जी की इच्छा ऐसी होती है, ऐसे मौसम में बुलाया है। आज दिन में वृंदावन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन जो है अभी ऐसा मौसम हो रहा है कि बिल्कुल। अभी हम द्वार पे आ चुके हैं जहाँ पे लिखा हुआ है श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन वट मथुरा। ये यहाँ का मोहल्ला है, बिल्कुल गांव की तरह ही लग रहा है। अच्छी जगह है कुल मिला के, जाने से पहले ही आनंद आ रहा है। जब हम लोग मंदिर में प्रवेश करने के लिए हैं, सामने मंदिर है। वैसे इसी मंदिर को साक्षात वही मंदिर बोला जाता है जहाँ पे जो है प्रिया प्रीतम का विवाह हुआ था, जो प्रिया प्रीतम की विवाह स्थली है। बाकी कई जगह इनकी लीलाएं भी दिखाई गई हैं, लेकिन मुख्य जो मंदिर है वो यहीं पे है। एक बार आप भी बहुत सुंदर से दर्शन कर लीजिए। प्रिया प्रीतम कितने सुंदर श्रृंगार में बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये वो कुआं है जो ठाकुर जी ने अपनी बंसी से प्रकट किया था, जिसमें कई करोड़ तीर्थों का जल है। बताया जाता है मान्यताओं के अनुसार कि एक बछड़े के एक राक्षस था जो बछड़ा रूप में आया था, जिसका वध करने के बाद पाप के प्रायश्चित के लिए, गौहत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए ठाकुर जी ने अपनी बंसी से इस कुएं को प्रकट किया था, जिसमें कई हजार करोड़ तीर्थों का जल आया था, जिससे ठाकुर जी ने स्नान किया था। हम लोग भी इसका एक बार आचमन कर लेते हैं। ये नज़ारा ऐसा है जो आप लोगों ने पहले हो सकता है ना भी देखा हो। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। इसमें ठाकुर जी स्वयं श्री जी की मांग भर रहे हैं और ब्रह्मा जी उस पल के साक्षी बने हुए बैठे हैं। 4 खंभे की वेदी मंडप होता है। जो वेदी मंडप है ये श्याम वर्ण है, ये राधा वर्ण है। ये श्याम वर्ण है, ये राधा वर्ण है। श्याम सांवरे, राधा गोरी। ये वट वृक्ष देखो, ये होता है गठजोड़। ये गठजोड़ है। लड़का का पट्टा ऊंचा होता है कंधे से, और लड़की का होता है आंचल से नीचे है के। ये नीचा ऊंचा पट्टा है। तो ये पट्टा है, ठीक है, ऊंचा नीचा है। ये हस्तमिलन है। जैसे हस्तमिलन होता है ना, ये अंगूठे से। जब युगल जयमाला पे होती है, जयमाला पे जब युगल सरकार का जो है जयमाला होती है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये वो पेड़ है जो ब्रह्मा जी ने जब ठाकुर जी को श्री जी की शादी कराई थी, तो इस पेड़ को अग्नि को साक्षी किया था। और इसी पेड़ पे नंद बाबा भी जब छोटे पे ठाकुर जी को लेके आए तो इसी पेड़ के पीछे छुपे थे। इस विग्रह में आप देख सकते हैं कैसे ठाकुर जी श्री जी की मांग भर रहे हैं मोर पंख से। कितना अद्भुत। और ये ब्रह्मा जी जो शादी करवा रहे हैं ठाकुर जी की, अद्भुत लीला है। और ये पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीनों वर्णन आ रहे हैं इसमें। ये समय का भांडीर वन का नज़ारा है पूरा। बहुत ही सुंदर दृश्य है अभी देखने के लिए, अद्भुत है। यहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं, जितने बड़े बड़े वृक्ष आप देख रहे हैं, कईयों हजारों साल पुराने हैं। यहाँ पे तब भी नए हैं, लेकिन पीछे की साइड, मंदिर की पीछे साइड काफ़ी पुराने वृक्ष हैं। ये जो जगह देख रहे हैं, ये पूरी जगह वही है जहाँ पे ठाकुर जी ने फेरे लिए थे श्री जी के साथ। की और श्री जी की जो है कन्यादान हुआ था,
पूरी विवाह स्थली यहीं पे है, विदाई भी यहीं से हुई थी श्री जी की। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे संपूर्ण यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ब्रह्मा जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो सामने आप लोग जगह देख रहे हैं ये पूरी वो जगह है जैसे कि हर साल जो ठाकुर जी और श्री जी का जो विवाह उत्सव होता है वो इसी जगह पे पूरा मनाया जाता है। जो बीच में हवन कुंड देख रहे हैं यहीं पे हवन कुंड होता है। राधे राधे दीदी। श्री राधे। दीदी जो विवाह स्थली की जो महिमा है उसकी एक बार आप वर्णन पूरा बता दीजिए कैसे क्या है। जी भैया, राधे राधे। आज आप हो भांडीर वन, और वो भांडीर वट के नीचे जहाँ पे लाडली जू का विवाह हुआ था। हमारे शास्त्र में प्रमाण दिया है कि राधा रानी का विवाह अग्नि को और भांडीर वट को साक्षी मान के हुआ है, तो प्रमाणित है भांडीर वट। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को दिया गया है, जिसमें राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी जो थे ना वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो राधा एक नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। जब नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है। इसीलिए रुक्मणी जी के साथ विवाह दिखाते हैं, और इसी कारण अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह भी हुआ था। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने राधा रानी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बरहा पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पीयूष कृष्णायनन, अनेकों ग्रंथ हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप बैठे हो इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक है कि ब्रहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्ण प्रोगमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वट बहुत विशाल था, वृंदावन तक शाखाएं थी, और पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। विवाह का वर्णन गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में है कि ठाकुर जी लगभग 2 वर्ष के थे। नंद बाबा नित्य गाय चराने के लिए भांडीर बनाते थे। एक दिन लाला ने जिद पड़ी कि बाबा मैं भी बाहर जाऊंगा, तो लाला की जिद के आगे बाबा को स्वीकृति देनी पड़ी। तो बाबा जैसे ही लाला को भांडीर वन लेके आए और भांडीर वन की सीमा में प्रवेश किया, उनकी बहन जो योग माया थी उन्होंने पूरे मौसम को बदल दिया। बहुत तेज तूफान आया, घनघोर बादल छा गए, दिन में भी तारे टिमटिमाने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी। बाबा डर गए और भांडीर वट की आड़ लेके छुप गए। तो मानो नहीं अभी मौसम कैसो और मौसम कैसो है वो। तो क्या देखते हैं जो तूफान था वो शांत भयो, एक तेज प्रकाश उत्पन्न भयो। बा प्रकाश में से हमारे लाडली जू को आगमन भयो। नंद बाबा ने श्री जी के दिव्य रूप के दर्शन पाए तो उन्हें नतमस्तक प्रणाम करो। फिर उन्हें स्मरण भयो कि ठाकुर के कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी, जिनने ठाकुर को नामकरण करो। और नामकरण के समय नंद बाबा को बताई कि भांडीर वन में राधा कृष्ण को ब्याह होना है। श्री जी ने 16 वर्ष का रूप लियो। नंद बाबा ने श्री जी की गोदी में लाला को सौंप के आगे प्रस्थान करो। तो श्री जी ने ही ठाकुर को किशोर रूप धारण करवायो और ब्रह्मा जी को आवाहन करो। ब्रह्मा जी ने उनको विवाह संपन्न करायो। हमारे हिंदू धर्म में रिवाज है कि एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ ना करेगो, कन्या को दान ना करेगो, तब तक विवाह संपन्न ना होगा और बेटी पराई ना मानी जाएगी। तो हमारे ब्रह्मा जी ने पिता पुरोहित दोनों ही कार्य निभाए हैं। हमारे एक और रिवाज है कि पुरोहित कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य कर रहे हो, भाई तुम दान दक्षिणा ना दे दो, शुभ कार्य सफल ना मानो जावे। तो हमारे ठाकुर ने स्वयं ब्रह्मा जी से कही आपको क्या चाहिए मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कही नारायण मुझे आपकी चरण धूल और भक्ति चाहिए। तो ठाकुर ने तथास्तु बोलो। तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणन में से धूल ले जाए कि जो पुष्कर राजस्थान को मेन मंदिर है वहाँ पर भक्ति करी। फिर ठाकुर और लाडली जी ने वन विहार करो, फिर अपने बई रूप में आए तो लाडली जी ने ठाकुर को नंद भवन पहुँचा दियो। राधे राधे। भांडीर वन में एक और लीला हुई थी फिर श्री जी की मल्ल क्रीड़ा की। यहाँ पे राधा कृष्ण में सभी गोपी ग्वाल वालों में मल्ल क्रीड़ा हुई। उसमें तय किया कि जो भी हारेगा वह भंडारो करना होगा। ठाकुर हार गए राधा रानी से, तो ग्वाल वालन के संग मिलके भंडारो करो, भाई की नाम पे धाम को नाम भांडीर वन पड़ो। और इस धाम की सबसे विशेष बात है कि इस स्थान पर वही भक्त आ सकता है जिस पर लाडली जी ठाकुर जी की विशेष कृपा है और जो भक्त विवाह में उपस्थित है। ठाकुर बोले वह भक्त की क्या पहचान है कि जो हमारे विवाह में उपस्थित हो। तो लाडली जी ने कही वह भक्त की पहचान है को कई बार वृंदावन आवेगो, जब जाए के गुप्त वृंदावन आवेगो, डायरेक्ट नहीं आवेगो, माध्यम जरूर रहेगो। शब्दों श्रेय वही माध्यम को जावेगो जो तुम्हें ऐसे दिव्य स्थान पर पहुँचावेगो। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगो, यहाँ की प्रसादी पावेगो और एक रात्रि निवास करेगो, वो जा व्रज गोलोक धाम से
ठाकुर जी के गोलोक धाम को जावे हो, क्योंकि रात्रि निवास को मतलब बताया वट वृक्ष के नीचे रात्रि जागरण में गुजारना, राधा नाम संकीर्तन या भजन इत्यादि में। क्योंकि जो शयन बॉडी होती है मृतक के समान होती है, जहाँ भी आप उसको रेस्ट देना उचित समझें, क्योंकि वो अवस्था रेस्ट अवस्था होती है। और अगर आपको द्वापर युग को भाव जानना है तो रात्रि को जाग के गुजारना होगा। और कहो जावे कि जब भांडीर वट के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति ना हो, तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ ना गच्छति, ताकि दर्शन मात्र से पुनः कहूँ माँ के गर्भ में जाना ना पड़े। बोलो राधे राधे। हमारी आगू जब उनको ठाकुर जी को ब्याह करना पड़ा था, क्योंकि जब हमारे ठाकुर को नामकरण करवे काजे वसुदेव जी के कुल गुरु गर्गाचार्य जी नंद भवन आए, तो नंद बाबा को बताई नामकरण के समय कि भांडीर वन में राधा कृष्ण को विवाह होना है। अक्षमात जब नंद बाबा लाला को लेके भांडीर वन आए तो श्री जी का भी आगमन हुआ। अब श्री जी का आगमन हुआ तो जब श्री जी को नंद बाबा पहचान नहीं पाए थे, 16 वर्ष की अवस्था में आई थी, तो श्री जी लाला को मांगने लगी। तो बाबा को डर लगो, क्योंकि कंस नित्य प्रतिदिन किसी न किसी दैत्य को भेज देता था लाला को मारने के लिए। तो बाबा को लगी पता ना कंस की कौन सी नई लीला हो। तो फिर जब बाबा ने श्री से आग्रह करो, तो जब श्री जी ने नंद बाबा को दिव्य रूप को दर्शन दो, तो जब नंद बाबा को स्मरण भयो और श्री जी की गोदी में लाला को सौंपो। अब जब श्री जी और ठाकुर जी दोनों भांडीर वट के नीचे विराजित, श्री जी ने किशोर रूप धारण करवायो, मतलब प्रिया प्रीतम आपस में श्रृंगार करने लगे, प्रिया जी प्रीतम जी को, प्रीतम जी प्रिया जी को। ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर दिव्य नज़ारा जब भूलोक पर देखो तो उन्हें लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा उन्हें श्राप लगे हुए थे, जिस कारण उनका ब्रजमंडल में कहीं भी कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सोचा आज युगल सरकार का मिलन है, क्यों ना इन दोनों को विवाह संपन्न करा दिया जाए, तो पापन से मुक्ति मिलेगी और शायद ब्रज में स्थान मिल जाए। क्योंकि उन्हें पाप से निवारण के लिए किसी नए दंपत्ति का विवाह कराना था। तो उन्होंने सोचा इससे बड़ा पार ब्रह्म क्या हो सकता है, आज दोनों का मिलन है। तब हमारे ब्रह्मा जी ने यहाँ पे विवाह कराया था। हमारे भांडीरवन धाम में जब भक्त आते हैं तो सामने एक आनंद विहारी जी का मंदिर है, जो भांडीवन बिहारी जी भी कहते थे। लोग उसी को मांग विहारी समझते हैं, जबकि उनकी छवि नृत्य वाली है। देखो हम ठाकुर जी और हमारे ये और वो ठाकुर अलग नहीं है। अगर आपके घर में भी कृष्ण है ना, वो भी कृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण तो एक ही है। सिर्फ धाम की महिमा है कि भांडीर वन में उनका विवाह हुआ। अगर शास्त्र में ये होता कि भांडीर वन में उनका विवाह हुआ है तो आप कोई भी स्थान निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है। लेकिन हमारे शास्त्र ने क्या प्रमाण दिया कि राधा रानी का विवाह अग्नि को और भांडीर वट को साक्षी मान के हुआ है। तो प्रमाण मिल गया आपको भांडीर वट का। तो आज भी ये वृक्ष साक्षी है लाडली जी के विवाह का। जब भी आप भांडीर वन आते हैं और इस भांडीर वट के नीचे आते हैं तो आपको साक्ष्य भी, प्रमाण भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि बताया जाता है कि जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो 4 योजनों में फैला हुआ वृक्ष, यानी 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है, 4 योजन मतलब 48 किलोमीटर। लेकिन विवाह के समय 4 खम्भों एक विवाह मंडप में विभाजित हो गया था, जो कि आज भी इस वृक्ष में नेचुरली विवाह वेदी मंडप का दर्शन है। ठाकुर की छवि नजर आती है, उनके हस्त मिलन का दर्शन है और राधे श्याम नेचुरल लिखा हुआ यहाँ पे दर्शन मिलता है जी। ये जो बाहर जो कुंड बना हुआ है इसकी क्या लीला है? अरे ये कूप तो बड़ा अद्भुत कुआं है, जाकी महिमा तो हमारी 4 युगते बताई गई है। प्रथम युगो सतयुग, भगवान विष्णु को प्रथम अवतारो मत्स्य अवतार। दीदी क्या स्टॉल दी हूँ? तो जो हमारे भगवान विष्णु को प्रथम अवतारो मत्स्य अवतार, जो सत्यव्रत नामक राजा है जिनने मछली रूपी बने भगवान विष्णु को 4 पहर के लिए जा कूप में रखो, तो जा कूप को नाम मत्स्य कूप पढ़ो। त्रेता युग में राम जी के अवतार में जेई कुआ यक्ष कूप के नाम से जानो गयो। अब द्वापर युग में कुआ छिप गयो, दीदी प्रसाद ले जाओ। द्वापर युग में कुआ छिप गयो तो ठाकुर ने एक लीला को रचित करो। कंस को वेजो वयो दूत वत्सासुर राक्षस, जो गायन को वेश धारण करके बचपन में छिप के आएगो, ठाकुर ने वाको उद्धार करो तो उन्हें गौ हत्या को श्राप लगो। वाही शुद्धिकरण करवे काजे, जे कुआ बंसी से उजागर करो और 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन करो। सभी ने अपना जल छोड़ो, कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण की और पवित्र हुए। यहाँ से कैसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पर बच्चे नहीं होते या जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं या जो भी भक्त रोग से ग्रस्त है, वो भक्त माताएं बहनें सोमवार की जो अमावस्या होती है बाय सोमवती अमावस्या बोलें, वादना में स्नान करें, अपनी मनोइच्छा को फल प्राप्त करें।
कहो जावे कि सोमवती अमावस्या को कुआ को जो जल है वो दूध में बदल जावे, क्योंकि जो हमारे भगवान विष्णु है वो क्षीर सागर में निवास करें, तो वादिन उनको भी आवाहन हुए, उन्हीं के प्रभाव के कारण पानी आज भी दूधियापन में बल दे। और चौथा युग चल रो है, जाको एक श्लोक आवे कि तस्मिन के स्नातो भांडीर कूप नियतो नियताशनम सर्व पाप विनम्र मुक्त इंद्रलोक सागस्ती। जो भी भक्त जब भांडीर कूप में स्नान करे, आचमन लेवे, छींटे लगावे, वो सभी पापन से मुक्त है कि इंद्रलोक को चलो जावे। बोलो राधे राधे। अगर कोई भी भक्त भांडीवन धाम आवो चावे, हमते मिलवो चावे, क्योंकि और मंदिरन की तरह सेवाएं बदलती रहे। मैं कहूँ ना, परिवार बढ़ जाए तो सेवा बट जाए। तो हमारो घर जे जो इंदु लेखा निकुंज लिखो वयो हतका है, और स्थान से जुड़ी कोई जानकारी लेनी है तो नंबर है 9818847055। जब नंबर के माध्यम से स्थान से जुड़ी और भी जानकारी ले सको। ये हम लोगों को भी मधुकरी मिल चुकी है। वैसे हम लोग भी ब्रजवासी हैं तो हम लोग मधुकरी बांटे हैं, खावे ना है, लेकिन जो है दीदी ने दी है बहुत ही प्यार से, तो पावनो प्रसादी है ठाकुर जी की स्वयं। राधे। आप सभी लोगों को भी जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और अगर दर्शन अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राधा वल्लभ श्रीवंश। राधे राधे।